नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार से पीआरडी पुलिस होमगार्ड जवानों को मिलेगा वर्दी भत्ता वृद्धि और कितना वर्दी भत्ता वृद्धि हुआ है। वहीं 365 दिन रोजगार की भी बात कही गई है। साथ ही पीआरडी जवानों को सामाजिक सुरक्षा व अनुग्रह राशि का मिलेगा लाभ। किस प्रकार से ये सब मिलने वाले हैं फायदे, हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन ठीक उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे दिशा राइट चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको यूं ही लेटेस्ट वीडियो देखने को समय पर मिलती रहे। तो प्रिय साथियों, कहते हैं ना कि भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था, हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां हमें जाना नहीं था। ऐसा ही कुछ पीआरडी जवान सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन हो गया उसको कौन बदलने वाला है। लेकिन हाँ, अपने आप में परिवर्तन अवश्य किया जा सकता है। अपने आप को बदल कर ही सफलता को अर्जित किया जा सकता है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। ये तो बात रही अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने के लिए। आइए सीधे लेकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने किस प्रकार से पीआरडी जवानों को लाभ में वृद्धि दिए जाने का रणनीति तैयार किया है। किस प्रकार से पुलिस होमगार्ड और पीआरडी जवानों को मिलेगा वर्दी भत्ता का लाभ और कितना मिलेगा, आइए हम सीधे उस पर आज चर्चा करते हैं। तो प्रिय हमारे दर्शकों, हम आपको बताने वाले हैं कि सोमवार को योगी सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसके बारे में हम इस वीडियो के तहत चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने सरकारी विभागों में कार्यरत कार्मिकों के वर्दी भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा तथा बच्चों की शिक्षा संबंधी सहायता में वृद्धि के प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। ये भत्ते अधिकतम 50% तक बढ़ाए गए हैं। मुख्य सचिव समिति द्वारा इन भत्तों में वृद्धि के लिए जो भी संस्तुतियां दी गई थी वह लागू कर दी गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भत्तों में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। वहीं वर्दी नवीनीकरण, वर्दी धुलाई भत्ता में वृद्धि के साथ ही गृह पुलिस विभाग से संबंधित भत्ते, अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों व अधिकारियों से संबंधित भत्ते, अवकाश यात्रा सुविधा, शिक्षा संबंधी सहायता में वृद्धि का लाभ, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय व विधान परिषद सचिवालय के कार्मिकों को मिलेगा। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के मुताबिक गृह पुलिस विभाग के कार्मिकों को प्राप्त हो रहे भत्तों में वृद्धि किए जाने के साथ ही न्याय विभाग के अधीनस्थ न्यायालयों, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा आयुष विभाग के कर्मचारियों को अनुमन्य वर्दी नवीनीकरण, वर्दी धुलाई भत्ता में वृद्धि किया गया है। अन्य प्रकरणों में कोई संशोधन किए जाने का निर्णय नहीं लिया गया है। इन संस्तुतियों को लागू किए जाने पर राज्य सरकार पर लगभग 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा। उदाहरण के रूप में जिन कार्मिकों को वर्दी भत्ता 3000 रुपए मिल रहे थे उन्हें 4500, जिन्हें 6400 रुपए मिल रहे थे अब उन्हें 96 यानी 9600 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 7500 रुपए मिल रहे थे उन्हें अब 11250 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही यह भी खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी विभाग द्वारा जवानों की सामाजिक सुरक्षा और ड्यूटी के दौरान होने वाली आकस्मिक या सामान्य मृत्यु, घायल होने की स्थिति में पीआरडी कल्याण कोष नियमावली के तहत विशेष आर्थिक सहायता और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और प्रदान की जाएंगी। योगी सरकार द्वारा होमगार्ड की तर्ज पर पीआरडी जवानों को भी सामाजिक सुरक्षा और अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेटिया का लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। नियमों की सूची है जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की पद पर रहते हुए आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता और रोजगार प्रदान किया जाता है। इसकी जानकारी गूगल क्रोम पर भी देखी जा सकती है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के नुकसान के तहत ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान आपदा से नुकसान होने पर 50,000 की आर्थिक मदद मिलती है। वहीं अंतिम संस्कार सहायता हेतु किसी जवान की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु परिवार को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। चिकित्सा एवं अपंगता सहायता हेतु यानी गंभीर चोट या अस्पताल के खर्च हेतु ड्यूटी के दौरान घायल होने पर इलाज के लिए आश्रितों या जवान को 1 लाख तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। वह भी तब जब कार्यकाल के दौरान मृत्यु यानी सहायता केवल तभी मान्य है जब प्रतिनिधि या जवान अपने पद पर सक्रिय सेवा में हो। अपवाद यदि मृत्यु
आत्महत्या यानी सुसाइड या किसी आपराधिक कृत्य क्रिमिनल एक्ट में संलिप्त होने के कारण हुई है तो इस कोष से कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। फिलहाल रही आवश्यक दस्तावेजों की इस लाभ को प्राप्त करने के लिए तो आवेदन करते समय निम्नलिखित सरकारी दस्तावेज बहुत जरूरी हैं, जैसे मृतक की मृत्यु प्रमाण पत्र, आकस्मिक या दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में पंचनामा, पोस्टमार्टम यानी पीएम रिपोर्ट या एफआईआर की कॉपी, आवेदक का पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ताकि पैसे सीधे खाते में आ सकें। कि बहुत से लाभों के बारे में बहुत से जवान जानते ही नहीं कि किस प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे और किन नियम शर्तों के आधार पर प्राप्त होंगे। फिलहाल पीआरडी विभाग के द्वारा पीआरडी जवानों को बहुत से जो है लाभ अनुमन्य हैं, लेकिन जवानों को ही नहीं पता कि कौन सा लाभ कब और किस प्रकार मिलता है। तो ऐसे में अपने विभाग से जानकारी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आपका परिवार किसी भी लाभ से वंचित न रह जाए। फिलहाल समस्त पीआरडी जवानों से दिशा राइट चैनल विशेष अनुरोध भी करता है कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने सक्षम अधिकारी से बात स्वयं अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी को अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि किसी का परिवार भी किसी महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं पीआरडी जवानों की 2 सूत्री मांगों पर, जिसके लिए पीआरडी जवान लगातार संघर्षरत हैं। आपको बता दें, सर्वप्रथम सचिव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रतिनिधियों से उनके मांगों के संबंध में चर्चा की गई। प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी पीआरडी स्वयंसेवकों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। पीआरडी स्वयंसेवकों के हितों का संरक्षण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्वयंसेवकों को 365 दिन का रोजगार दिए जाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है तथा होमगार्ड की भांति समान कार्य समान वेतन, न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाएं, ऐसी भी मांग चल रही है। उक्त मांगों के संबंध में बैठक में व्यापक विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि पीआरडी जवानों को 365 दिन रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष पीआरडी स्वयंसेवकों हेतु रोजगार सृजन के संबंध में परामर्श प्राप्त किए जाएंगे तथा परीक्षण उपरांत सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। पीआरडी स्वयंसेवकों की दूसरी मांग के संबंध में चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया है कि होमगार्ड की भांति पीआरडी स्वयंसेवकों को समान कार्य समान वेतन के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। अंत में सचिव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा सदैव पीआरडी स्वयंसेवकों के हितों को सकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। पीआरडी स्वयंसेवकों के आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। अतः प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन की मांगों पर राज्य सरकार परीक्षणोपरांत सकारात्मक प्रयास करेगी। इस क्रम में संगठन से अपेक्षा है कि अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए राज्य सरकार को अपना सहयोग प्रदान करे। फिलहाल यह आश्वासन अमित कुमार सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया उत्तराखंड के पीआरडी जवानों के लिए। फिलहाल इसी के साथ पीआरडी जवानों की बैठक समाप्त हुई। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से उत्तराखंड के पीआरडी जवानों ने एकता को स्थापित करते हुए आपसी समन्वय को मिलान करते हुए शासन प्रशासन में खलबली मचा दी है, धरना प्रदर्शन करते हुए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया, तो ऐसे में संगठन शक्ति वास्तव में दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं उभरती नजर आ रही है। पीआरडी जवानों की कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड पीआरडी जवानों की कहीं ना कहीं वास्तव में किस्मत बदलने वाली है। हाल बदलेगी तभी जब आप संघर्षरत रहेंगे। फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। हर एक कार्य को पूरा करने के लिए आपको जी जान से संघर्ष करना ही पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी यह महत्वपूर्ण वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथियों तक अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी ही वीडियो देखने का यूं ही मौका मिलता रहे। फिलहाल दिशा राइट चैनल आप सभी को यह महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बधाई देता है और आशा और उम्मीद करता है कि ऐसे ही आप लोग यूं ही दिशा राइट चैनल की वीडियो सदैव देखते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे एक नई व रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शक।